दोस्तों, क्या आप आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं? तहसील के चक्कर काटते काटते परेशान हो चुके हैं। जन सेवा केंद्र में जाते हैं तो वहां 200-300 रुपए मांगते हैं। तो आज आप लोगों को सिंपल प्रोसेस बताऊंगा। इसके जरिए आप लोग घर बैठे अपना इनकम सर्टिफिकेट बना पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल से। बिना किसी खर्च के मात्र 15 रुपए में आपका इनकम सर्टिफिकेट कंप्लीट कर दिया जाता है। पूरी प्रोसेस आप लोगों को यहां पर सारी बताने वाला हूं। वीडियो स्किप मत कीजिए और बिना कहीं दौड़ भाग किए और बिना किसी झमेले के आप लोग अपने मोबाइल या लैपटॉप से कुछ ही सेकंडों में अपना आय प्रमाण पत्र बना लेंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। सर्च बार में आप लोगों को ई डिस्ट्रिक्ट यूपी लिख करके सर्च करना है। सर्च करते ही आप लोग देखेंगे इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। e-district.up.nic यूपी गवर्नमेंट, ये मेन लिंक है, इसी पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आप इस पोर्टल पर डायरेक्ट आना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। राइट साइड देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे उस पर कर्सर ले जाएंगे तो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है सिटीजन लॉगिन ई साथी, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाता है। ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल ई साथी में आपका स्वागत है। इस पोर्टल में सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर आपका नहीं बना है तो नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप लोगों को अपने हिसाब से अपनी लॉगिन आईडी बना लेनी है। 6 से 8 कैरेक्टर के ही मान है। इस प्रकार से कुछ भी अल्फाबेट देकर बनाएंगे। यहाँ उपलब्धता की जांच करेंगे। अगर ये आईडी उपलब्ध होगी तो देख सकते हैं यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है। ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आवेदक का नाम, जो भी आपका नाम हो, आधार कार्ड के अनुसार नाम अपना डालेंगे, जन्म तिथि भरेंगे, यहाँ से जेंडर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप लोगों को अपना पूरा एड्रेस, आवासीय जो पता है आपको यहाँ पर फिलिप कर देना है, ग्राम, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद यहाँ पिन कोड और यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप लोग अगर मेल आईडी देना चाहते हैं तो डाल दीजिए, अदरवाइज छोड़ देंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलेगा। आप लोगों को एक्टिव मोबाइल नंबर इंटर करना है। फिर सेंड ओटीपी करेंगे तो आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को आप लोगों को यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद वैलिडेट ओटीपी करेंगे। ओटीपी की जांच होने के बाद स्क्रीन पर जो दिए हुए कैप्चा कोड हों आपके स्क्रीन पर, उनको सुरक्षा कोड पर आपको दर्ज करना है। इतना करने के बाद आप लोग जैसे ही सुरक्षित करेंगे तो आप लोगों का रजिस्टर्ड अकाउंट सक्सेसफुल जनरेट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। तो दोस्तों, हम उसी पोर्टल पर जाते हैं। आप लोग डायरेक्ट इसी पोर्टल पर आ जाएंगे रिडायरेक्ट होकर। तो यहां पर आप लोग पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन, जो आपकी लॉगिन आईडी हो, तो आप लोगों को वही लॉगिन आईडी यहां पर इंटर करना है जो आपने बनाई थी। फिर आप लोगों को अपना पासवर्ड यहां पर डालना है, जो आपने अपना पासवर्ड जनरेट किया हो। यहां पर स्क्रीन पर जो कैप्चा कोड दिए हो, इन कैप्चा कोड को इस सेक्शन बॉक्स पर आपको फिलिप करना होता है। इसके बाद सबमिट करना होता है। बाय द वे, आपका पासवर्ड इनकरेक्ट बताता है तो यहां पर नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है। यहां से जाकर के अपना रीसेट पासवर्ड दोबारा बना सकते हैं। इतना करने के बाद मैं सबमिट के पर क्लिक करूंगा तो इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां पर देखेंगे आवेदन पत्र प्रमाण पत्र सेवा, यहां पर आएंगे तो तीसरा ऑप्शन मिलेगा आय प्रमाण पत्र, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आय प्रमाण पत्र सेवा है तो आधार ई केवाईसी का सत्यापन किया जाता है। यहां आप अपना आधार नंबर डालेंगे। स्क्रीन पर जो कैप्चा कोड दिए हो इस सेक्शन बॉक्स पर आप फिलिप करेंगे। इसके बाद आपके सामने चेक बॉक्स दिया होगा, इस पर टिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप लोग देखेंगे आपके मोबाइल नंबर पर आधार रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर होगा उसमें ओटीपी सेंड की जाएगी। उस ओटीपी को यहां पर फिलिप करेंगे। फिलिप करते ही आप लोगों को सबमिट करना है। सबमिट करते ही देखेंगे आप लोगों के सामने आय प्रमाण पत्र है तो आवेदन पत्र खुलकर आ जाएगा। सेवा का प्रकार ग्रामीण, अगर आप ग्रामीण से बिलोंग करते ग्रामीण सिलेक्ट करेंगे, अगर नगरी से है तो नगरी सिलेक्ट करेंगे। आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रार्थी का नाम हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा और इंग्लिश में भी आ जाएगा, जो भी आधार कार्ड में होगा। पिता पत्र संरक्षक का ऑलरेडी ऑप्शंस मिलते हैं तो पिता का ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट रहता है, उसे रहने देंगे। आधार कार्ड के अनुसार हिंदी इंग्लिश के अनुसार अपना नाम डाल देंगे। माता का नाम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर वर्तमान पता में मकान नंबर में आप लोगों को 0
फिलिप करना है। अगर मकान नंबर पता हो तो मकान नंबर डाल दीजिए ना, 0 जरूर डालिए। मोहल्ला पोस्ट जो भी लगता हो वो डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ग्राम चुने के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे सारे ग्राम आ जाएंगे। तो आप लोग स्क्रॉल डाउन करके जो भी आपका गांव पड़ता हो अपना गांव सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर का ऑप्शंस मिलेगा, इस सेक्शन बॉक्स पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। और इसके बाद स्थायी पता यानी कि उपरोक्त जो आपने भरा है इस पर चेक बॉक्स करेंगे तो ऑटोमेटिक जो आपने डिटेल दी है वो फिच हो जाएगी। इसके बाद व्यवसाय में आप लोग देखेंगे यहाँ पर कामा लगाकर जितने भी व्यवसाय के साधन हो वो डाल सकते हैं या केवल आप मजदूरी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलता है पारिवारिक का विवरण। तो यहाँ पर जो परिवार का विवरण है उसमें आप अपने परिवार के यूनिट डाल सकते हैं ना, एक केवल डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। एक डालने के बाद आप लोग यहाँ नीचे आएंगे, इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। परिवार के सदस्य का नाम तो आप अपना यहाँ पर नाम डाल देंगे। इसके बाद जो भी आपका व्यवसाय हो, आपने मजदूरी डाला है तो यहाँ मजदूरी डालेंगे। इसके बाद व्यवसाय आय वार्षिक आय यानी कि साल भरे सालाना आय कितनी है, साल भर की जो कमाई है तो यहाँ पर उस कमाई के अनुसार आपको डालना है। तो यहाँ पर मिनिमम डालना होता है दोस्तों 36,000 मैंने डाल दिए हैं। इसके बाद कम से कम एक श्रेणी का विवरण देना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप लोगों को 3,000 रुपए मैंने इसलिए भरा है क्योंकि जो वो वार्षिक आय थी, ये मंथली आय है। मंथली आय 3,000 है, तब ये 12 महीने में 36,000 हो पाती। तो मंथली आय आपको यहाँ पर डालनी है अपने अनुसार, जो भी आपकी वार्षिक आय हो उसके अनुसार मंथली आय भरनी है। इसके बाद यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिक परिवार की कुल वार्षिक आय रुपयों में आ जाएगी। आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ नहीं, कुछ नहीं करना है। आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया, ऐसे ही रखना है। राशन कार्ड आपकी परिवार आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होकर आ जाएगी। प्रमाण पत्र बनवाने का कारण शिक्षण संस्थान हेतु या छात्रवृत्ति हेतु या आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही अन्य पर क्लिक करेंगे तो आवश्यक कार्य हेतु इस सेक्शन में आपको फिलिप कर देना है। इसके बाद संलग्न शीर्षक में डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं, फोटो, आप लोगों को सबसे पहले अपनी फोटो को अपलोड करना होता है। फोटो पर क्लिक करेंगे तो अगर आप लोग आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो अपलोड करने हैं तो अगर चाहते हैं तो जो भी आधार कार्ड में होगी, अगर इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे तो आधार कार्ड की अपलोड हो जाएगी। अगर अपने अपलोड करना चाहते हैं तो चूज फाइल में जाएंगे, जो भी आपने फोटो बनाई है तो आप लोग यहां से अपनी फोटो को यहां से पहले सिलेक्ट करेंगे। फोटो सिलेक्ट करने के बाद अपलोड कर देंगे। अपलोड करते ही देखेंगे फोटो अपलोड हो जाएगी। फिर आपको दूसरा चुने सेक्शंस पर जाएंगे, उसी पर तो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र को आप लोगों को अपलोड करना है। चूज फाइल पर जाएंगे, जहां भी आपकी फाइल रखी होगी वहां से आप लोग अपनी फाइल को अपलोड करेंगे। यहां देखेंगे फाइल नेम आ जाता है, अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो स्व घोषणा पत्र है अपलोड हो जाएगा। देख सकते हैं स्व घोषणा पत्र और फोटो अपलोड हो चुकी है। फिर आपको उसी सेक्शन पर जाना है, क्लिक करना है। यहाँ पर राशन कार्ड की छाया प्रति या वेतन पर्ची या अन्य पर आप क्लिक करेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन अन्य का है। एक सेक्शन बॉक्स खुलेगा, उसमें आप आधार कार्ड डालेंगे। आधार कार्ड डालने के बाद आप लोगों को चूज फाइल पर जाना है और अपने आधार कार्ड को यहां से अपलोड करना है। देखेंगे आधार कार्ड फाइल नेम आ जाएगा, अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके तीनों डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल अपलोड हो जाएंगे। अब आपको डॉक्यूमेंट यहां पर कैसे बनाना है तो देख सकते हैं फोटो का साइज है 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और जो स्व घोषणा पत्र और आधार कार्ड का साइज है वो 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को फ्री रिसाइजर वेबसाइट पर जाना है, वहां से डॉक्यूमेंट सर्वप्रथम रेडी करके रखना है। इसके बाद आप लोग अपलोड करेंगे। इतना करने के बाद आप लोग नीचे आएंगे, देखेंगे दर्ज करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही दर्ज करें के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरीके का आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र आपकी संख्या आ जाएगी। इस संख्या को आपको कॉपी में नोट कर लेना है, लिख लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद पूरी डिटेल जो आपने भरी हुई है यहाँ पर सब कुछ पूरा डाटा मेंशन होकर आ जाता है। यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो भी डिटेल से आप लोग पुनः एक बार बारीकी से चेक करेंगे और यहाँ पर प्रिंट का भी ऑप्शन मिलता है, प्रिंट कर सकते हैं ना। अदरवाइज नीचे देखेंगे सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपका एप्लीकेशन नंबर होगा और आप लोगों को यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करते ही दोस्तों आप लोग देखेंगे आप लोगों के सामने इस तरीके का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, प्रोसीड विथ पेमेंट पर। इसके बाद आपको क्लिक करना, मात्र 15 रुपए का यहाँ पर फीस अमाउंट करता है। तो ओके का ऑप्शन आता है, आर यू वांट प्रोसीड विथ दी पेमेंट, आप लोग ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे कंटिन्यू का फिर पॉपअप आता है, कंटिन्यू टू साइट, आप लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद
पेमेंट फीस कटाने के लिए ढेर सारे फीचर्स खुलकर आ जाते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है यूपीआई क्यूआर कोड पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्यूआर कोड जनरेट होकर आ जाएगा। आप जिस भी प्रकार से अपना क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कटा देंगे, जैसे ही पेमेंट आपका सक्सेसफुल कट जाता है तो इस तरीके के ऑप्शंस ऑटोमेटिक आ जाएंगे। क्लिक हियर टू क्लोज विथ विंडो पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन के पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां पर अपनी फिर लॉगिन आईडी डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद स्क्रीन पर जो कैप्चा कोड दिए हुए हों, इन कैप्चा कोड को यहां पर आप लोग फिलिप करेंगे। इसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आप लोग देखेंगे पुनः उसी पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। लेफ्ट साइड देखेंगे यहाँ सेवा शुल्क भुगतान पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को अपनी आवेदन संख्या, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे। इतना जरूर करना पड़ता है दोस्तों, तो वीडियो स्किप ना करिए, पूरा देखिए। अब आपको यहाँ पर ये डिटेल्स आपकी शो होकर आ जाएगी। अब यहाँ से आपको सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे, तब ये आपका जो आवेदन फॉर्म है ये सबमिट कर दिया जाता है आगे। तो देख सकते हैं जैसे आपने सुरक्षित किया है तो यहाँ पर पावती पत्र जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो जनरेट होकर आ जाती है। आप इस स्लिप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, यानी कि प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लोग इसे क्लोज करेंगे। अन्य डिटेल आप ध्यान से आप लोगों को समझना है। इसके बाद आवेदन पर्ची सूची जो निकालना है, आवेदन की सूची, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी आपने आवेदन किए हैं, लॉगिन आईडी जो आपकी बनी हुई, तो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद अगर आपको देखना है कि आवेदन तैयार हुआ कि नहीं हुआ, अगर डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आवेदन प्रिंट करने के ऊपर आएंगे, अपनी आवेदन संख्या डालेंगे, सुरक्षित करेंगे। जब आपका आवेदन बन जाएगा तो यहीं से आप लोगों को डाउनलोड करना है। अब अपने आवेदन को तुम्हें ट्रैक कैसे करना है, तो ई डिस्ट्रिक्ट के मेन पोर्टल पर आना है। मेन पोर्टल पर आएंगे तो स्क्रॉल को डाउन करेंगे। देखिए आवेदन कैसे ट्रैक किया जाता है कि आवेदन कहां पर पहुंचा, किसके माध्यम से बनता है। इसके बाद आवेदन की स्थिति पर क्लिक करेंगे। यहां पर अपनी आवेदन संख्या, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, सर्च के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही इस तरीके के कैप्चा जनरेट होकर आ जाते हैं। तो जो कैप्चा कोड स्क्रीन पर आए हुए हैं उनको इस सेक्शन बॉक्स पर फिलिप करना है, फिर सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही देखेंगे आवेदन की जो स्थिति है, तो आवेदन पत्र तहसीलदार को अग्रेसित कर दिया गया है। तो आपका नाम और आय प्रमाण पत्र और जो संख्या है वो आ जाएगी। विवरण हेतु क्लिक करने के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो और सारी डिटेल्स आप लोग यहाँ पर देखेंगे। 6 से 7 दिन आपको बराबर चेक करना है, ऑटोमेटिक आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है तो वो बहुत जल्द वेरीफाई होने के बाद तहसीलदार और लेख, पहले तहसीलदार को ये एप्लीकेशन सबमिट होता है, फिर तहसीलदार के द्वारा लेखपाल को सबमिट कर दिया जाता है। लेखपाल के जैसे ही वेरीफाई होता है तो लेखपाल फिर प्रोसीड करता है तहसीलदार के पास। इसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट कंप्लीट कर दिया जाता है। तो दोस्तों देखा कितना आसान है, घर बैठे आप लोग अपना इनकम सर्टिफिकेट बना पाएंगे बिना कहीं दौड़ भाग किए। ना तुम्हें तहसील के चक्कर काटने हैं, ना किसी जन सेवा केंद्र पर जाना है और ना ज्यादा पैसे आपको खर्च करने हैं। तो ऐसे ही अगर अपडेट पाना चाहते हैं तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोगों को इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है ताकि आपके हेल्प से अन्य लोग भी इस चीज को समझ पाएं और अपना आय सर्टिफिकेट घर बैठे बना पाएं। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।